हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। तो टॉप 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी त्रिपक्षीय आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था का अपनी परीक्षाओं में विशेष महत्व को बरकरार रखा है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है और यह विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। देख लीजिएगा, पंचायत राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ कब कब बनी। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी, 57 में रिपोर्ट दिया और 1959 में इसी के आधार पर राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत लागू हुआ। अशोक मेहता समिति कब बनी? 77 में बनी। पीवी के राव समिति कब बनी? 1985 में। और विलियम सिंधवी समिति बनी 1986 में। ये पंचायतों से संबंधित समितियाँ हैं। पी के थुंगन समिति 1988 में बनी। आगे देखिएगा, पंचायत की संरचना से संबंधित प्रावधान कौन तैयार करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कौन था? बलवंत राय मेहता को शिल्पी या वास्तुकार माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। के संथानम समिति कब बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की तो तुरंत बाद 1963 में के संथानम समिति बनी थी। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिले में और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में, जबकि प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य माना जाएगा। प्रायोगिक तौर पर किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया गया? 1907 में किया गया और इसने अपना रिपोर्ट 1909 में दिया था और यह विकेंद्रीकरण की संस्तुति की थी। स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य सूची का विषय बनाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसी राज्य की जनसंख्या कितना होने पर पंचायत गठन होना आवश्यक नहीं है? 20 लाख से कम होने पर पंचायत होना आवश्यक उस राज्य में नहीं है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में बनी थी अशोक मेहता समिति। इन्होंने सुझाव दिया था, 2 स्तरीय दिया था, याद रखिएगा। जबकि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय दिया था, इन्होंने 2 स्तरीय सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1956 में। सुझाव दिया था 3 स्तर पर, जैसा कि चल रहा है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। हाँ, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वप्रथम संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? आपका उत्तर हो जाएगा विलियम सिंधवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने के लिए सुझाव दिया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत का चुनाव होता है? पश्चिम बंगाल में 4 स्तर पर पंचायत का चुनाव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका उत्तर हो जाएगा 243 के निर्वाचन आयोग, जबकि 243 आई है वित्त आयोग, याद रखिएगा। 243 है वित्त और 243 के है निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 243 टी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित हैं? 33.33% या 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पेशा अधिनियम कब बना? पेशा अधिनियम 1996 बना।
यह आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया था कि कोई भी प्रावधान वहाँ करना हो तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर और वहाँ के व्यक्तियों या नागरिकों से पूछ करके ही कोई काम, जैसे पट्टा देना हो गया, पोखरा, तालाब, झील आदि का, या कोई चीज़ वहाँ बनवाना हो गया, निर्माण करना हो गया, तो उन आदिवासी क्षेत्रों से पूछ करके ही यह काम किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। इसे बोला गया पेशा अधिनियम। ये बना था 1996 में। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है, वहाँ से सुधार से संबंधित है। पंचायत का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9। पंचायतों का उल्लेख करता है भाग 9। अगला प्रश्न है, पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, नगरीय प्रशासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कब किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, 1992। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को लागू किया गया, तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सहकारी समितियों का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 9 ख। सहकारी समितियों का प्रावधान करता है। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। भारतीय संघात व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1993 में तृतीय तल जोड़ा गया। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत यह व्यवस्था किया गया है या यह प्रावधान किया गया है। संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं। पंचायतों के कार्य जो है 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, यानी 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं पंचायतें। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाने चाहिए, लेकिन अगर शेष काल 6 महीने लगभग बचा है या 6 महीने से कम बचा है तो चुनाव नहीं होगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज किसका विषय है? पंचायती राज राज्यसूची का विषय है या राज्यसूची पर भारित है? ठीक है, राज्यसूची का विषय है। अगला, पंचायत चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होता है। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? 243 डी, अनुच्छेद 243 डी आरक्षण का प्रावधान करता है। बलवंतराय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके प्रमुख कौन थे? बलवंतराय मेहता उसके प्रमुख थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा BR मेहता या बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया, हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने स्वीकार किया। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायत समिति की बात है, पंचायत समिति खंड स्तर पर गठित होती है पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। हाँ, यह कैसी समिति है? प्रशासनिक प्राधिकरण, याद रखिएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण समिति है यह। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, चुनाव लड़ सकता है। नगर पालिका में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं या 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बनाती है। नगर पालिका का प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया है? अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मतदाता की आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। मतदान के लिए 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु पहले थी, 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु थी 21 वर्ष, अब उसे घटा कर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया है।
पंचायत चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव में मतदान के लिए कौन पात्र होता है? तो याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उस ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है, वही मतदान कर सकता है। ग्राम पंचायत के सचिव को क्या कहते हैं? ग्राम सेवक कहते हैं। बस वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।